हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो जिसमें आप सीखेंगे एक नया कहानी और नया स्टोरी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन 13 क्लास 5th इंग्लिश का, जिसका नाम है ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार कहानी है। इससे हम कुछ बहुत कुछ सीखने मिलेगा और लास्ट में आप ये भी जानेंगे कि अच्छा ये तो हमारे साथ भी होता है, हम भी ऐसा करते हैं। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं ध्यान से और फिर समझते भी चलते हैं। ठीक है। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए स्मॉल हिल। एक समय एक पहाड़ था। अ पाथ वेंट अप द हिल। उस पहाड़ पर एक रास्ता जाता था। जैसे ये पहाड़ है ऊपर से ऐसे, तो एक रास्ता ऐसे 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 इस पहाड़ पे जाता था। ठीक है। इट वेंट थ्रू थिक एंड लवली वुड्स ऑफ पाइन एंड फर ट्रीज। अब वो जो रास्ता था उसमें क्या क्या चीज़ें थी? मोटे मोटे और प्यारे प्यारे लकड़ी थे। ठीक है, लकड़ी, पाइन और फर ट्रीज का। अब लोग उसी पे चढ़ चढ़ के जाते थे। पीपल ऑफन वाक्ड ऑन इट टू ए होली प्लेस। फिर एक होली प्लेस पे इसी पे चढ़ के ऊपर पहाड़ पे होली प्लेस पे वो लोग जाते थे। मतलब होली प्लेस मतलब जहाँ लोग पूजा पाठ वगैरह करने जाते हैं, वैसा कुछ उसमें लोग चढ़ चढ़ के जाते थे। ठीक है। वन डे व्हेन द सन सॉन हाई इन द स्काई। एक दिन जब, कहने का मतलब कि कड़ी धूप थी, दोपहर का समय था। मेनी पीपल वेयर सीन क्लाइंबिंग अप द हिल। बहुत सारे लोग पहाड़ पे चढ़ रहे थे। ठीक है, इसी रास्ते से बहुत सारे लोग पहाड़ पे चढ़ रहे थे। दे वे आर क्लाइंबिंग स्लोली एंड केयरफुली। वे कैसे चढ़ रहे थे? धीरे धीरे चढ़ रहे थे, क्योंकि पहाड़ वाला रास्ता है ना, लकड़ी पे चढ़ चढ़ के जाना है। तो धीरे धीरे और केयरफुली मतलब बहुत ध्यान से, है ना, कहीं पैर ना फिसल जाए, कहीं गिर ना जाए, और गिरेंगे तो एकदम ढलान रहेगा ना, ऊपर से गिरेंगे तो इसीलिए लोग आराम से और ध्यानपूर्वक चढ़ रहे थे। अ गर्ल ऑल्सो क्लाइम्ड द हिल विथ देम। अब उन लोगों के साथ एक लड़की भी चढ़ रही थी, जो आपको यहाँ पिक्चर में दिख रही होगी, है ना, ये लड़की, ये वाली, ये भी चढ़ रही थी। हर नेम वाज मीना। अब उसका नाम क्या था? मीना। मीना वाज 12 ईयर्स ओल्ड। मीना कितने साल की थी? 12 ईयर्स ओल्ड, 12 साल की थी। सी कैरीड ए स्मॉल बॉय ऑन हर बैक। उसने एक छोटे बच्चे को अपनी पीठ पर कैरी किया हुआ था। ठीक है, जैसे देखो इसकी पीठ पे चढ़ा हुआ है ना बच्चा, हाँ, छोटा भीम टाइप का दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। सी कैरिड ए स्मॉल बॉय ऑन हर बैक। ही वॉज 4 ईयर्स ओल्ड। अब वो कितने साल का था? 4 ईयर्स, 4 साल का था। हिज हेयर वॉज करली। उसके बाल जो थे वो घुंघराले थे। करली मतलब घुंघराले बाल। हिज आइज वेयर ब्लैक। उसकी आंखें काली थी। एंड हिज फेस वॉज एज फ्रेश एज द मॉर्निंग ड्यू। और उसका चेहरा था बिल्कुल, जो सुबह सुबह ओस गिरता है उस ओस की बूंद की तरह उस बच्चे का चेहरा बिल्कुल ताज़ा था। एज द सनशाइन डांस थ्रू द ट्री, मीना क्लाइम्ब द हिल स्लोली एंड स्टेडली। स्लोली मतलब धीरे धीरे, स्टेडली मतलब कंटिन्यूअस, मतलब चलते ही रहे धीरे धीरे, है ना। जैसे ही सूरज थोड़ा सा और नीचे आया, थोड़ा सा और समय बीता, मीना क्लाइंब चढ़ गई कहाँ पे? हिल पे। मीना वाज हैप्पी। अब मीना खुश थी। द बॉय वॉज ऑल्सो हैप्पी। हैप्पी माने खुश। लड़का भी जो उसकी पीठ पे चढ़ा हुआ था वो भी बहुत खुश था। अ मैन इन द ग्रुप लुक्ड एट मीना। अब एक आदमी, ये जो आदमी दिख रहा है आपको राइट साइड में, ये आदमी मीना को देखा। ही फेल्ट सॉरी फॉर हर। अब उसको उसके लिए थोड़ा सा सॉरी फील हुआ कि अरे बाप रे, इतनी छोटी सी बच्ची है 12 साल की, और ये एक बच्चे को पीठ पे बैठा के एकदम पहाड़ पे चढ़ गई। लगा भाई उसको सॉरी, है ना। फिर उसने पूछा, ही आस्क्ड हर, माई चाइल्ड, मेरी बच्ची, वाई आर यू कैरिंग द बॉय ऑन योर बैक, डोंट यू फील हिज लोड। तो बोलता है आदमी, मेरी बच्ची, तुम बॉय को क्यों पीठ पे कैरी की हुई हो? तुम्हें इसका वजन नहीं लग रहा है? मीना लुक्ड एट हिम इन वंडर। मीना वंडर से उसको देखी, आश्चर्य से। बोली अरे ये क्या बोल रहे हैं ये। सी कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम। उसने उसको समझा नहीं। उसने वो बोला भाई तुम तो, उसको समझ में नहीं आया मैंने क्या वजन लादा हुआ है ना। हर ब्रदर वॉज अनेबल टू वॉक। अब उसका जो भाई था वो चल नहीं पाता था, क्योंकि अभी छोटा है 4 साल का, तो पहाड़ पे कैसे चढ़ेगा वो, है ना। तो मीना क्या बोलती है? मीना आस्क्ड, लोड, ऑफ कोर्स नॉट, ही इज़ माई ब्रदर। लोड, अरे कोई वजन नहीं, ये मेरा भाई है ना। अब अपने भाई को
पीठ पे बैठाने से अगर वो वज़न लगे तो कैसा भाई बहन है वो, है ना। तो जब हम किसी अपने का मदद करते हैं तो कोई लोड नहीं होता है हमको, है ना। अपने घर में हम कितना सारा काम करते हैं तो क्या हम बोझा ढो रहे हैं, नहीं ना। तो ये चीज़ है, अगर हम अपना काम करते हैं, अपने के लिए कुछ करते हैं तो वो लोड हमारे लिए भार नहीं होता है ना। तो अगर उसके जगह पे वो कोई दूसरा वज़न, दूसरे का सामान अगर रख लेती ना, तो एक बार लोड हो सकता था। जैसे आप अपना स्कूल जाते हो और अपना बैग टांग के स्कूल आते हो, तो आपका वो लोड नहीं होता है क्योंकि वो आपका अपना बैग है। लेकिन उसी की जगह अगर कोई एक दूसरा बच्चा आपको अगर अपना बैग दे दे, बोले कि भाई तू लेके जा, है ना, तो आपको लोड लगने लगेगा, अरे यार कितना भारी बैग ढोआ रहा है मेरे से ये भी, है ना। तो अपने काम में, अपने भाई बहन में, अपने रिश्तों को अगर हम कुछ मदद करते हैं तो वो लोड नहीं होता है। हमें अपने का मदद खुशी खुशी करना चाहिए। तो ये एक स्टोरी था, है ना। अब आपको समझ में आया नहीं आया ये ज़रूर बताइएगा। अगर कोई डिफ़िकल्ट वर्ड है तो वो भी पूछिएगा। यहाँ पे न्यू वर्ड्स है, अंडरस्टैंड मतलब समझना, क्लाइंब मतलब CLIMB चढ़ना, होली मतलब धार्मिक जगह, ड्यू मतलब ओस। अब कुछ क्वेश्चंस है, वेयर वेयर द पीपल गोइंग, लोग कहाँ जा रहे थे। तो ये तो शुरू में ही आपको पता चल गया था कि हिल पे जा रहे थे, ठीक है। वाट डिड द मैन से टू मीना, मैन ने मीना से क्या कहा, क्या कहा। मैन सेड टू मीना, डोंट यू फील हिज लोड, ये कहा, क्या तुम्हें इसका भार नहीं लगता। वाई डू यू थिंक मीना वाज कैरिंग हर ब्रदर, तुम्हें क्या लगता है कि मीना अपने भाई को ले जा रही थी। तो मीना वाज कैरिंग हर ब्रदर बिकॉज, क्योंकि वो चल नहीं सकता था, है ना, बिकॉज ही वॉज अनएबल टू वॉक। अब इसको टिक करने वाला, द पाथ कहाँ जाता था, अप द हिल, डाउन द हिल मतलब पहाड़ के ऊपर, पहाड़ के नीचे, लकड़ी से दूर, दो पहाड़ के बीच में, है ना। तो ये आप लोग लेसन पढ़े हैं तो इसको आप लोग खुद से बनाइएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आपके लिए है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए।